हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाली हूं, जो आपके 2023 बोर्ड में 100% आएगा। और लगातार यह जो गद्यांश और पद्यांश है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये जो गद्यांश है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह लगातार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जंगल में जिस प्रकार, जैसे ये गद्यांश, इसी तरह से गद्यांश आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में, यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप पूरे गद्यांश को, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के गद्यांश को पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए आपको किस तरह से करना है। इतना गद्यांश आप पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप एग्जाम बोर्ड का पेपर उठा कर देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो गद्यांश है, आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो सभी में, ठीक है, ज़्यादातर यही गद्यांश पूछा गया है। तो इसलिए यह 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गद्यांश को ध्यान से देख लीजिए। और आगे पद्यांश भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2023 बोर्ड के लिए कौन सा पद्यांश इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, इस गद्यांश को पढ़कर इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है कि कौन से पाठ से कौन से लेखक हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना कैसे है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है सही जो है लेखक का नाम, सही पाठ का नाम नहीं आता है तो फिर आप हाईलाइट मत करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कंफर्म है, आप 100% कि हाँ यही लेखक हैं, यही जो है पाठ का नाम है, तो फिर आप हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जो है एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्ट उसकी नज़र इसी पर जाती है, जो कि उसको सही मिल जाता है, फिर आपको वो नंबर देते चला जाता है। और उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि जिस प्रकार जंगल में अनेक लताएं, पेड़ पौधे तथा वनस्पतियां सामूहिक रूप में रहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देश में अनेक संस्कृतियों के लोग एक दूसरे से मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। आपको इसी तरह से एग्जाम में प्रश्नों का आंसर देना है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए रेखा खींची हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपके बोर्ड पेपर में रेखा खींची गई होगी। और अगर मान लीजिए रेखा नहीं खींची हुई है तो ब्लैक पेन से लिखा होगा। ठीक है, ब्लैक थोड़ा हाईलाइट करके लिखा गया होगा, उसका आपको व्याख्या करना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जितने का, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई है तो आपको इतने का ही व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश, लेखक कहता है कि यदि हम जंगल की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ की लताएं, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सभी परस्पर मेलजोल एवं एकता की भावना में रहते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर परस्पर सहायक बने रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक बने रहते हैं। यहाँ पर देखिए मिलकर पारस्परिक सम्मिलन से स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न जो है, राष्ट्र के अस्तित्व का आधार क्या है। और 5वां, अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। तो राष्ट्र के अस्तित्व का आधार क्या है, तो राष्ट्र के अस्तित्व का आधार, इस तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपको बीच में जो आपको यहाँ पर जो गद्यांश देखने से आंसर मिलेगा,
उसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के भेदभाव को भुलाकर अनेकता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। यही राष्ट्र के अस्तित्व का मुख्य आधार है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमने पढ़ा था, अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। तो अदम्य और अविरोधी का यहाँ पर देखिए, अदम्य का शब्दार्थ प्रचंड तथा अविरोधी का शब्दार्थ विरोध न करने वाला है। ठीक है, तो पांचों प्रश्नों के आंसर आपने दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर एग्जामिनर बिना कुछ सोचे आपको दे देगा। ठीक है, 100 में से 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए। आगे जितने क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले करिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पद्यांश की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पद्यांश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पद्यांश, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविराम। तो इसको देखते जो पढ़े हुए हैं बच्चे वो तो आसानी के साथ समझ जाएंगे कि यह कौन से चैप्टर से है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस पूरा पढ़ाया गया है, सब सेव है, आप वहां पर जाकर उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 1 अक्टूबर से इम्पॉर्टेंट क्लास चलाया जाएगा जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वही पद्यांश और गद्यांश बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस क्लास को ले लीजिएगा। चलिए, नील परिधान बीच सुकुमार, यहाँ से भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसका आंसर मैंने सामने ही दे दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के मुख की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के मुख की तुलना शाम के समय आकाश में छाए बादलों से की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो है शाम के समय आकाश में छाए बादलों के बीच की सूर्य से तुलना की है। ठीक है, आगे का देखिए, बिजली के फूल का क्या आशय है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल। तो बिजली के फूल का आशय यह है कि वस्त्रों के मध्य से कहीं कहीं दिखाई दे रहे नायिका के कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी रंग। जो उसके अंग दिखाई दे रहे हैं खुला खुला थोड़ा थोड़ा सा, उसी के लिए कवि कहते हैं कि चमकती हुई बिजली के गुलाबी रंग हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खिला हो जो बिजली का फूल प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो खिला हो जो बिजली का फूल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यहाँ उपमेय नायिका के अंग को कहा गया है और उपमान बिजली के फूल की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ रेखा खींची हुई यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है व्याख्या करना है। तो देखिए, खिला हो जो बिजली का फूल, तो यहाँ पर आपको वस्तु के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के फूल हों। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज से मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां, श्रद्धा किस प्रकार के वस्त्रों में आकर्षक दिख रही थी? तो श्रद्धा किस प्रकार, अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो बड़े ही आसानी के साथ अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। और इसी तरह से मैं आपको सभी पद्यांश कराऊंगी। ठीक है, पद्यांश गद्यांश कराऊंगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी चैप्टर पूरा हो जाए और हो सकता है वह भी कुछ मार्क्स पा जाए, इसलिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।